हेलो दोस्तों, कैसे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका मानव में पाचन, यह आपका तीसरा क्लास होगा। ठीक है, तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो इनकी जो ग्रंथियां होती है, दो प्रमुख ग्रंथियां होती है, एक यकृत ग्रंथि और एक अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, तो इन दोनों का पाचन में क्या योगदान है, क्या कार्य है, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो आप देख रहे हैं ये आपका यकृत ग्रंथि। ठीक है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कलेजी। कलेजी भी बोला जाता है यकृत को। तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत, जो कि लाल भूरे रंग की होती है। किस प्रकार है, इसका जो कलर होता है वो लाल भूरे रंग का होता है। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसका जो प्रमुख कार्य है पाचन में, तो यह पीत रस यानी कि पीत लवण का निर्माण करता है। कौन? यकृत। देखिए यहाँ पर पीत का निर्माण कर रहा है यकृत, और पीत यानी कि पीत लवण एक थैलीनुमा संरचना में भंडारित रहता है, यानी कि संग्रहित रहता है। पीत जो है एक थैलीनुमा संरचना में संग्रहित रहता है, जिसको बोलते हैं पित्ताशय, या इंग्लिश में बोलते हैं इसको गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो पीत रस यानी कि पीत लवण यानी कि पीत आपका जिसमें संग्रहित रहता है, भंडारित रहता है, उसको बोलते हैं पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर। और पीत रस, पीत लवण या पीत का निर्माण कौन करता है? तो यकृत करता है। तो आखिर इस पीत रस का कार्य क्या है? तो हम जो वसा के रूप में जो भोजन खाते हैं, यह उसको पचाने में सहायता करती है। मतलब वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में परिवर्तित कर देती है, तोड़ देती है। ठीक है, विघटित कर देती है। कौन? पीत रस। ठीक है, और पीत रस का स्राव कहाँ पर होता है? तो छोटी आंत में ही होता है। ठीक है, क्योंकि भोजन हमारा देखिए मुख से ग्रसिका, फिर अमाशय और फिर छोटी आंत में आता है। तो पीत रस स्रावित कहाँ पर होता है? छोटी आंत में। और वसा का जो बड़ा बड़ा अणु है उसको छोटे छोटे अणु में तोड़ देता है, यानी कि वसा का पाइसीकरण कर देता है। कौन? पीत रस। ठीक है, और पीत रस का निर्माण कहाँ होता है, ये आपका क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो पीत रस या पीत लवण या पीत का निर्माण होता है यकृत। यकृत ही पीत रस का निर्माण करता है। ठीक है, देखिए यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह लाल भूरे रंग की होती है। पीत का निर्माण यकृत में होता है। पीत का संग्रह यानी कि पीत का भंडारण पित्ताशय में होता है, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। ठीक है, लेकिन पीत का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है। यानी कि पीत का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। पीत से पीत रस का स्राव होता है, जो वसा के पाइसीकरण में कार्य करता है। पाइसीकरण कहने का मतलब है कि वसा को पचाने में सहायता करता है, यानी कि वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विघटित कर देता है। पाइसीकरण का यही अर्थ है कि वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में विघटित कर देता है। कौन? पीत रस। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि। यह मानव की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका कलर होता है हल्का पीला रंग का होता है। ठीक है, हल्का पीला रंग का होता है। और जब ग्रंथि है तो इनसे रस स्रावित होगा। तो अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का स्राव होता है, और रस का स्राव होगा तो इसमें एंजाइम पाया जाएगा। तो अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का स्राव होता है, और इसमें मुख्यतः दो एंजाइम पाए जाते हैं। आपका पहला जो होता है वो होता है ट्रिप्सिन, और दूसरा जो होता है लाइपेज। और इन दोनों का जो स्राव होता है छोटी आंत में ही होता है। इन दोनों का जो स्राव होता है छोटी आंत में ही होता है। और ट्रिप्सिन क्या कार्य करता है? तो प्रोटीन के पूर्ण पाचन में, मतलब प्रोटीन का पूर्ण पाचन करता है। और लाइपेज क्या कार्य करता है? तो वसा का पूर्ण पाचन करता है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि, जिसको पेनक्रियाज भी बोलते हैं, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह हल्के पीले रंग की होती है। अग्नाशय ग्रंथि से अग्नाशय रस का स्राव होता है, जिसमें मुख्यतः दो एंजाइम पाए जाते हैं। आपका एक है ट्रिप्सिन और एक है लाइपेज। तो इन दोनों का स्राव भी छोटी आंत में ही होती है, और यह प्रोटीन का पूर्ण पाचन में
ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या कार्य है, तो वसा का पूर्ण पाचन करता है। ठीक है, और जब छोटी ग्रंथि मतलब जब छोटी आंत के बारे में पढ़ेंगे इसके अगले वीडियो में, तब हम समझेंगे कि ट्रिप्सिन और लाइपेज प्रोटीन का पाचन करके किस रूप में परिवर्तित करता है और लाइपेज जो है वसा का पूर्ण पाचन करके किस रूप में परिवर्तित करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करते हैं समझ पाए होंगे। धन्यवाद।